दोस्तों, एक ऐसा समुद्री लुटेरा जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती थी। वह समुद्री जहाज़ों के बारे में इतना सलाहियत रखता था कि वह चंद वक्तों में किसी भी जहाज को लूट कर तबाह कर देता। चाहे जहाज को चलाना हो, चाहे उल्टी हुई जहाज में से बचना हो, ये उसके बाएं हाथ का खेल था। यूं कहे कि वह समुद्र का बादशाह था तो शायद यह गलत ना होगा। दोस्तों, उसका खौफ इतना था कि कोई भी अपनी जहाज लेकर उसके इलाके में गलती से भी नहीं आते थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी के इस कैरेक्टर जैक स्पैरो के बारे में। दोस्तों, यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। जैक स्पैरो नाम का यह शख्स हमारी इस दुनिया में था जिसका नाम जैक वर्ड था। ये बात है 16 से 17वीं शताब्दी की। इस मूवी में जैक वर्ड के बारे में दिखाया गया है कि वह एक समुद्री लुटेरा के साथ साथ एक फनी, सिरफिरा और आशिक भी था। खैर, इसके बारे में तो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ, वो एक खूंखार समुद्री लुटेरा जरूर था जिसने बाद में अपना ईसाई मजहब छोड़कर इस्लाम को कबूल कर लिया और उसका नाम जैक वर्ड से यूसुफ रईस हो गया था। इस्लाम में आने के बाद जैक वर्ड पूरी तरह से बदल गया था। जैक वर्ड की पैदाइश इंग्लैंड के फेवरसर्म नाम के एक गाँव में 1553 में हुई थी। जैक का यह गांव समुद्र के ठीक किनारे पर था और वहां के लोगों का काम था कि वे मछलियां पकड़ते और अपना गुजारा करते थे। जैक वर्ड की भी शुरुआत यहीं से हुई। इस गांव पर समुद्री लुटेरे का भी आतंक रहता था। आए दिन समुद्री लुटेरे इस गांव पर हमला किया करते थे और जो कुछ मिलता वो लूट लेते। बात है 1588 की। उस वक्त इंग्लैंड और स्पेन के बीच युद्ध चल रहा था। जैक वर्ड भी अब इन सब कामों में एक्सपर्ट हो चुका था। जैक वर्ड ने इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ से परमिशन लेकर इंग्लैंड के लिए पायरेट्स के तौर पर काम करने लगा था। पायरेट्स में वो लोग आते थे जो वहाँ के सरकार के आदेश पर दुश्मन के जहाजों को बर्बाद करने और लूटने का काम सौंपा जाता था। ये कहें कि जैक वर्ड एक ऐसा समुद्री लुटेरा बन गया था जिसे सरकार की तरफ से पूरी लूटपाट करने की आजादी थी। अब जैक वर्ड और उसके साथियों को स्पेन के जहाजों को लूटने और तबाह करने के लिए जैक वर्ड को ये काम सौंप दिया गया। इसके लिए उसे बड़े बड़े जंगी जहाज भी दिए जाते थे। इसके बाद जैक वर्ड ने इतना आतंक और लूटपाट मचाया कि उसका खौफ इतना हो गया कि कोई भी उस इलाके में गलती से भी नहीं भटकता था। लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड को स्पेन पर जीत नहीं मिली और लंबे समय से चल रहे इस जंग से इंग्लैंड को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा था। आखिरकार 1605 में इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इस जंग को रोकने का आदेश दिया और उन्होंने अपने उन सभी पायरेट सरकारी समुद्री लुटेरों को वापस बुला लिया, जिनमें कुछ तो अपने गांव आ गए और कुछ अब वो काम में छोड़ना नहीं चाहते थे। उनमें जैक वर्ड भी था। उनको अब उसी लूटपाट वाली जिंदगी की आदत लग चुकी थी। इंग्लैंड की इस कानून को न मानने पर अब जैक वर्ड को इंग्लैंड का अपराधी करार दे दिया गया था। जैक वर्ड अब इंग्लैंड की सरकार की नजर में एक अपराधी था, जिसके बाद जैक वर्ड ने अब अपना खुद एक गिरोह बनाया और अपने काम लूटपाट को जारी रखा। अब जैक वर्ड पर इंग्लैंड की सरकार की कोई पाबंदी नहीं रही। अब जैक वर्ड एक आजाद और खूंखार समुद्री लुटेरा बन चुका था। यही वो वक्त था कि जब जैक वर्ड एक खतरनाक समुद्री लुटेरा बना। उस समय के लोग दुआ करते थे कि उनकी मुलाकात जैक वर्ड से ना हो तो अच्छा होगा। इस बीच जैक वर्ड की मुलाकात टूनिस के एक तुर्क सरदार से हुई और वो दोनों अब एक अच्छे दोस्त बन गए थे। जैक वर्ड ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट और आतंक मचाई। एक दिन उसको अपने गांव घर की याद आई और उसने अपने गांव इंग्लैंड जाने का फैसला किया। लेकिन अब उसे अपने गांव जाना इतना आसान नहीं था। उसने इंग्लैंड की सरकार को एक लेटर भेजा और आने की गुजारिश की, लेकिन इंग्लैंड के बादशाह ने इसे साफ इनकार कर दिया क्योंकि जैक वर्ड अब इंग्लैंड के सरकार की नजर में वहाँ का एक वांटेड अपराधी बन चुका था। इंग्लैंड न जाने पर जैक वर्ड ने अपने दोस्त के साथ टूनिस जाने का फैसला किया। उस वक्त टूनिस पर ओटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया कायम थी। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने जैक वर्ड को माफ किया, बल्कि उसे अपने सल्तनत में रहने के लिए जगह भी दी। जैक वर्ड इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ और उसके दिल पर एक शदीद चोट पहुंची और उसने अपना ईसाई मजहब को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया और उसने अपना नाम जैक वर्ड से यूसुफ रईस रख लिया। जैक वर्ड समझ चुका था कि जिंदगी में दूसरा मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है, इसलिए उसने अपने जिंदगी की नई शुरुआत की। अब वह सल्तनत उस्मानिया के लिए काम करने लगा था। इसके बाद उसने सल्तनत उस्मानिया के जहाजों को कई मुश्किल नरगे से निकाला। जब इस बात की खबर इंग्लैंड के बादशाह को मिली, तब उसे इस बात से बहुत हैरानी हुई कि वो एक खतरनाक समुद्री लुटेरा जिससे हर कोई खौफ खाता था, अब वह एक तुर्क मुस्लिम बन चुका है और उसने अपने सभी पुराने कामों को छोड़ दिया है। दोस्तों, बताया जाता है कि जैक को छोटे परिंदों से बहुत ज्यादा लगाव था। वह अक्सर उनके साथ खेला करता था, इसलिए उसे जैक स्पैरो के नाम से भी बुलाया जाता है। खैर दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।